नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमने सबटाइटल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं। स्पेशली अगर बात करें इसमें विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं उनके सबटाइटल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट यू विल जो है इसका सबटाइटल क्या है। हैमलेट है, ट्वेल्थ नाइट है, मैकबेथ है या ओथेलो है। तो व्हाट यू विल जो है सबटाइटल किसका है ये आपको पता होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट है इसका सबटाइटल जो है व्हाट यू विल करके है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड नंबर का, जिसमें ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड की बात चल रही है। तो इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है। लूसी ग्रे, द प्रिल्यूड, माइकल और द सोलिटरी रीपर करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिल्यूड करके है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है और जो कि 1805 में रिटन है और 1850 में पोस्ट्यूमसली पब्लिश हो रखा है। अब पब्लिश किसने करा रखा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑल इज़ ट्रू इज़ दिस सबटाइटल ऑफ, जो ऑल इज़ ट्रू है, ठीक है, इसका सब टाइटल क्या है। सब टाइटल पूछा जा रहा है ऑल इज़ ट्रू का। हेनरी एट्थ, किंग लियर, हैमलेट, टेम्पेस्ट। तो इसका जो सब टाइटल है वो हेनरी एट्थ करके है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लीच गैदरर की बात चल रही है, इज़ अनदर टाइटल ऑफ। तो लीच गैदरर का जो अनदर टाइटल है वो क्या है, ठीक। इससे पहले हमने हेनरी एट्थ की बात की। हेनरी एट्थ कौन है ये आपको बताना है। एलिजाबेथ जो है, जो क्वीन एलिजाबेथ है वो कैसे इनसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। जिनको हेनरी एट्थ की बात करें डिफेंडर ऑफ फेथ के, उससे भी एक इनको संज्ञा दी जाती है। लीच गैदरर का अनदर टाइटल पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें आप देख सकते हैं टिंटन एबे, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लूसी ग्रे और द प्रेल्यूड करके चार ऑप्शन हैं और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक। और ये किसका है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ का है, ठीक। द मूर ऑफ वेनिस, वेनिस से ही पता चल रहा होगा, मूर वर्ड से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए रेफर्स टू मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओथेलो हो जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो चार के चार हैं, ठीक है, तो इनका आपको बताना है कि ये कौन से प्लेस से, यानी कि जो सेटिंग है इनकी वो कहाँ है, ठीक है। सेटिंग बतानी है आपको। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और कोशिश करें तो इनका जो हमारसिया है यानी कि ट्रेजिक फ्लो है वो भी आपको बताना है चारों का। ये 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैं, HOKM करके, ठीक। लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हैं जहाँ अगर जो हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे किए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो आप जो है अपने स्तर से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता दीजिएगा, वहीं पे आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदर वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इंटीमेशंस ओड इज़ दिस शॉर्ट टाइटल ऑफ, किसका शॉर्ट टाइटल है। ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, माइकल, लूसी ग्रे और द प्रील्यूड करके चार ऑप्शन हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है ये भी, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, इसमें क्या कहा जा रहा है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। जो ये लाइन है ये कल भी हमने डिस्कस की थी। अपीयर्स इन प्रिल्यूड, माई हार्ट लीव्स अप, सोलिटरी रीपर, टिंटन एबे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माई हार्ट लीव्स अप करके है और इसका अदर टाइटल जो है द रेनबो करके है, ठीक। और चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। बहुत बार पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं जितने भी आपके POIQ आपने लगाए हों तो उनमें आपको पता चल जाएगा। विच शेक्सपियर प्ले इज़ नॉन एज पेस्ट्रल कॉमेडी, कॉमेडी के नाम से कौन सा जाना जाता है। आपको पता है हैमलेट जो है ट्रेजेडी है, मैकबेथ भी ट्रेजेडी है, ओथेलो भी ट्रेजेडी है। तो एज यू लाइक इट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज यू लाइक इट ही है जिसमें ऑल दी वर्ल्ड इज स्टेज करके ऐसी लाइन भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, कोटेशन देखने को मिलता है। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज़ द फुल टाइटल ऑफ, तो किसका फुल टाइटल है ये पूछा जा रहा है। तो हैमलेट का जिक्र हो रहा है तो हैमलेट ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, टिंटन एबे इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ, टिंटन एबे पॉपुलर नेम किसका है, लूसी ग्रे का, माइकल का है। लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे द एक्सकर्सन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा क्या जा रहा है, रोमांस प्ले इज़ कॉमनली यूज फॉर, रोमांस प्ले जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। रोमांस जो है टेम्पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है, और यही इनका स्वान सॉन्ग है, ये भी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ, किंग लियर का ही है, ठीक। किंग लियर की कितनी डॉटर्स थी और उनका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, और जिसमें पूछा क्या जा रहा है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, ठीक है, इस फुल टाइटल ऑफ, किसका फुल टाइटल है आपको पता है, ओथेलो का फुल टाइटल है, और इसमें विलन कौन होता है, ठीक, एंटेगनिस्ट कौन होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 थे, व्हाट यू विल बिलोंग्स टू विच जॉनरा, तो व्हाट यू विल का जॉनरा पूछा जा रहा है, ट्वेल्थ नाइट का जॉनरा पूछा जा रहा है। ट्वेल्थ नाइट क्या है आपको पता है, कॉमेडी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड रिफ्लेक्ट्स, जो कि प्रील्यूड का अदर टाइटल है, और इसमें पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को, रिलीजियस आइडियाज़ को, पोइट्स मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को, साइंटिफिक डेवलपमेंट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पोइट्स मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे 15 क्वेश्चन और ये आंसर की है, ठीक। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।